नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ACAD डिज़ाइनिंग में। ये है AutoCAD 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 54। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डायग्राम है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो इस वीडियो में हम इसका ड्राइंग बनाएंगे। फर्स्ट हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे। बेस के लिए हम ये दो सर्कल ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे जो 60 डिग्री पे प्लेस है। और यहाँ से हमें एक आर्क का डिस्टेंस दिया है, रेडियस 100 का, वहाँ पे हमें दो सर्कल प्लेस करने हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस एंगुलर लाइन से यहाँ पे एक एंगुलर लाइन ड्रॉ करनी है 85 डिग्री पे, और यहाँ से इस सेंटर से रेडियस 95 की और एक आर्क ड्रॉ करके यहाँ पे हमें दो सर्कल्स प्लेस करने हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में फिलेट है, उसे ऑफसेट करना है। राइट साइड में हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है दो सर्कल्स के लिए, उसे हमें ऑफसेट करना है। और यहाँ पे एक आउटर के लिए हमें एक फिलेट रेडियस लेनी है और यहाँ से इसे अंदर की तरफ ऑफसेट करना है। उसके बाद अनवांटेड एजेस जो है उसे ट्रिम करेंगे और यहाँ पे फिलेट करेंगे। एंडिंग में हम डायग्राम को डायमेंशंस देंगे और डायग्राम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ड्राफ्ट करने के लिए। सबसे पहले लेते हैं सर्कल कमांड C एंटर, और हम इस बेस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट हम कहीं पे भी चूज कर लेते हैं D फॉर डायमीटर 40। रिपीटेड कमांड रहेगी सर्कल, और सेम सेंटर के साथ डायमीटर 20 का और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 100 हो, ये सर्कल, और सेम सेंटर के साथ रेडियस 100 का एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हमें एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है, इधर लाइन टूल, और स्टार्ट करेंगे इस सर्कल वाले सेंटर के साथ। कुछ इस प्रकार से लाइन को हम सेट करेंगे ताकि इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती हो। टैब की को प्रेस करेंगे ताकि हमें यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन जो है डिग्री का वो हमें यहाँ पे मेंशन करना मिले। अब यहाँ पे एंटर करेंगे 60 डिग्री, तो ये जो लाइन है 60 डिग्री इस सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। अब हमें यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, डाया 20 और डाया 40, सिमिलरली जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे ड्रॉ किए थे। तो सिंपल इन दो सर्कल को ही हम कॉपी कर लेते हैं। बेस पॉइंट रहेगा इनका सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट पे हम इसे प्लेस कर देंगे। अब फिर से लेते हैं लाइन टूल, और इस बार हम ये वाली इंक्लाइन लाइन बनाएंगे। इस सेंटर के साथ स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें एंगुलर डायमेंशन जो है एंगल का वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 85 यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और यहाँ से स्टार्ट है 60, तो हमारा 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है। और इस बार हम टैब की को प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे टोटल एंगुलर डायमेंशन डालना पड़ेगा 60 प्लस 85, तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 145 डायमेंशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो 145 एंटर करेंगे, तो अब हमें एक एंगुलर लाइन यहाँ पे मिल चुकी है। डायमेंशन चेक कर लेते हैं, यहाँ से लेते हैं एंगुलर डायमेंशन और चेक कर लेते हैं 85 डिग्री यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है। अब हमें इस आर्क के लिए रेडियस 95 का सर्कल ड्रॉ करना है, तो लेते हैं सर्कल और इसी सेंटर के साथ 95 का और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम फिर एक बार TR कमांड लेते हैं, और जो हमने रेडियस 100 का सर्कल निकाला था उसे हम ट्रिम कर देंगे। अब लेते हैं सर्कल कमांड, और इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे हम सेंटर पॉइंट चूज करेंगे और डायमीटर 30 का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर से रिपीटेड कमांड, सेम सेंटर के साथ ही हमें यहाँ पे डायमीटर 50 का और एक सर्कल ड्रॉ करना है। लेते हैं ट्रिम टूल, TR, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे ताकि यहाँ पे एक आर्क की बचे सेंटर मार्क के लिए। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में रेडियस 90 की फिलेट लेनी है दो सर्कल के बीच में। लेते हैं फिलेट टूल, F एंटर, और रेडियस सेट करेंगे R एंटर के साथ 90 यूनिट। इन दो सर्कल को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारी आर्क जो है परफेक्टली यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दो सर्कल्स को टेंजेंट में टच करती हो। लेते हैं लाइन टूल, और टेंजेंट स्नैप पॉइंट के लिए TN टाइप करेंगे, और फर्स्ट टेंजेंट इसके लिए, और सेकेंड पॉइंट हमें टेंजेंट चाहिए तो TAN टाइप करके हम इस सर्कल को यहाँ पे चूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे आउटर रेडियस के लिए सर्कल का टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन लेना है,
और फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल के लिए, सेकंड टेंजेंट पॉइंट इस सर्कल के लिए। अब हमें रेडियस मेंशन करनी है 120 यूनिट। अब लेते हैं ट्रिम टूल TR और इस बार हम 2 सर्कल्स को सिलेक्ट करेंगे और एंटर। देन अनवांटेड सर्कल की एंटिटीज जो है उसे हम ट्रिम करेंगे। तो यहाँ पे आउटर प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इनर प्रोफाइल के लिए सिंपल हमें सारी एंटिटीज को जो आउटर में टच होती है सर्कल को, उसे हमें ऑफसेट करना है। तो लेते हैं ऑफसेट टूल और ऑफसेट डिस्टेंस रहेगा हमारा 15। एंटर। इस आर्क को इनसाइड के लिए 15, इस आर्क को इनसाइड के लिए और इस लाइन को इनसाइड के लिए यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे। मेक श्योर कि हमने जो एंटिटीज यहाँ पे ऑफसेट की है वही हमें यहाँ पे परफेक्टली रखनी है। अब लेते हैं फिलेट टूल, F एंटर, R एंटर और इस बार फिलेट रेडियस सेट करेंगे 5 यूनिट के लिए। तो यहाँ पे देखिए रेडियस 5 टिपिकली लिखा है, यानी कि जितने भी रेडियस है यहाँ पे टिपिकली जो ऑल फिलेट्स वैल्यूज रहेगी वो है R5 की, अदरवाइज यहाँ पे डायमेंशन स्पेसिफाई रहेगा। सिंपल इस सर्कल के लिए और आर्क के लिए सिमिलरली सर्कल और आर्क के लिए यहाँ पे बनेगी, इस आर्क के लिए और इस सर्कल के लिए, इस आर्क के लिए और इस सर्कल के लिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो सेंटर लाइन है हमारी उसे हमें फिलेट नहीं करना है। फिलेट लेते हैं इस सर्कल के लिए और इस इंक्लाइन लाइन के लिए, इस प्रकार से हम यहाँ पे फिलेट कर लेंगे। अब देते हैं ट्रिम टूल TR, डबल एंटर और सर्कल की जो अनवांटेड एंटिटी जो है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से परफेक्टली इन्हें ट्रिम कर लेंगे। मेक श्योर कि हम परफेक्टली एंटिटीज ही यहाँ पे ट्रिम कर रहे हैं सर्कल्स की। तो हमारी प्रोफाइल जो है लाइन वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 1 बाय 1 हम एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम इनका लाइन वेट यहाँ पे बढ़ा सके। सेंटर मार्क या फिर सेंटर की जो प्रोफाइल हम दिखा रहे हैं उसे हमें नहीं सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम इसका लाइन वेट बढ़ा देते हैं 0.30 के लिए। लाइन वेट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग ऑफ है आपकी लाइन वेट की। अब देते हैं सेंटर मार्क CM एंटर और यहाँ पे सिंपल सिर्फ एक ही सर्कल को यहाँ पे सेंटर मार्क दे देंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 सर्कल्स के लिए यहाँ पे हमने लाइन वर्क बनाया है। इसके लिए हम कलर चूज कर लेते हैं रेड। आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। इसी को हम में करेंगे मैच प्रॉपर्टीज और जो हमारी जो इंक्लाइन लाइन है उसे हम मैच प्रॉपर्टीज दे देंगे ताकि ये भी सर्कल्स लाइन की या फिर सेंटर लाइन की प्रोफाइल में आ जाए। अब देते हैं डायमेंशंस। सबसे पहले देते हैं एंगुलर डायमेंशन बिटवीन 2 इंक्लाइन लाइन। देन रिपीटेड कमांड के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे इंक्लाइन लाइन टू हॉरिजॉन्टल लाइन 60 डिग्री का। अब देते हैं डायमेंशन अलाइन और जो हमने ऑफसेट डिस्टेंस लिया था उसके लिए हम यहाँ पे अलाइन डायमेंशंस दे देंगे। सिमिलरली इंक्लाइन लाइन के लिए 15 और यहाँ पे आर्क के बीच में जो ऑफसेट डिस्टेंस लिया था हमने उसके लिए यहाँ पे 15 का डायमेंशंस दे देंगे। अब लेते हैं डायमेंशन रेडियस के लिए और यहाँ पे हम रेडियस 5 मेंशन करेंगे। रिपीटेड कमांड के साथ ही हम बढ़ेंगे आगे। रेडियस 95 एंटर, रिपीटेड कमांड रेडियस 100 के लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेडियस 90 और यहाँ पे आउटर प्रोफाइल के लिए रेडियस 120। अब देते हैं डायमेंशन डायमीटर। आउटर सर्कल के लिए डाया 50, इनर सर्कल के लिए डाया 30। रिपीटेड कमांड डायमीटर 20 और यहाँ पे डाया 40। सिमिलरली बॉटम वाले सर्कल के लिए डाया 20 और आउटर सर्कल के लिए डाया 40 का डायमेंशन यहाँ पे दे देंगे। मेक श्योर कि हमने सारे डायमेंशंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। हमारे डायमेंशंस जो है वो काफ़ी छोटे लग रहे हैं डायग्राम के हिसाब से, तो हम डायमेंशन स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे डी एंटर के साथ। जो हमारी करंट डायमेंशन स्टाइल है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। फिर टैब में हमें आना है और यहाँ से हम 1.5 के साथ ओवरऑल स्केल जो है डायमेंशन का वो इंक्रीज करेंगे। ओके कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए क्लोज। तो सारे डायमेंशंस जो है हमारे वो इंक्रीज हो चुके हैं इनका ओवरऑल स्केल के साथ। आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसे जल्द से जल्द बनाने के लिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने इसे कितने समय में कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।